हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंक IQ। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं मेमोरी बेस्ड आस्क क्वेश्चंस इन योर IBPS क्लर्क मेंस एग्जाम, जो कि हुआ था जनवरी 2019 के अंदर। और आप अपने जो डाउट्स हैं मुझसे पूछ सकते हो। टेलीग्राम में सर्च करो मैथ्स विद सचिन सेंगाल, या फिर इसके अंदर आपको ग्रुप मिलेगा और आप जो अपने डाउट्स हैं मुझे इस ग्रुप में पूछिए। और अगर आप टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हो तो आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे हो तो मुझसे पूछ सकते हो, सेंगाल सचिन मेरी आईडी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन, यहाँ पे बात की है टाइम एंड वर्क की। ओके, देखो, ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी, यानी कि ए की एफिशिएंसी बी से 2 गुनी है। अगर बी एक दिन में एक काम करेगा तो ए कितना करेगा? 2। बोथ कैन कंप्लीट अ वर्क टुगेदर इन 7.5 days। ओके, यानी कि 2 7 14 + 1 15 डिवाइड बाई 2 days में ये लोग पूरा काम करते हैं। अब देखो, मैंने क्या माना, बी एक दिन में एक काम करता है तो ए कितना करता होगा? 2। यानी कि अगर दोनों मिल जाएंगे तो दोनों मिलके एक दिन में 3 काम करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, अभी यहाँ पे टोटल वर्क फाइंड करूंगा। अब देखो, एक दिन में 3 काम तो टोटल 15 दिन में काम खत्म होता है, यानी कि टोटल 15/2 × 3 यानी कि 45 डिवाइड बाई 2। ये मेरा टोटल वर्क मिल गया मुझे। ओके, ये मिल गया मुझे मेरा टोटल वर्क। अब देखो, पूछा क्या है, टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट अ वर्क अलोन। ओके, यहाँ पे क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 दे रखी है। अपने को फाइंड करना है कि क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, ओके, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, मतलब इन सभी में से आपको फाइंड करना है कि क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में। ओके, चलिए, कि रिलेशन मिलता भी है या नहीं भी मिलता। ओके, टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क अलोन। ओके, मतलब बी अकेला कितने समय में करेगा काम, तो वो मिलेगा क्वांटिटी 1 का आंसर। बी जो है वो एक दिन में एक काम करता है। ठीक है, एक काम करने के लिए उसको एक दिन लगता है। अब टोटल कितना काम करना है उसको? 45/2, यानी कि बी को 45/2 काम करने के लिए 45/2 डेज लगने वाले हैं। ठीक है, यानी कि इसका जो आंसर आया क्वांटिटी 1 वो कितना आया? वो आया 45 डिवाइड बाई 2। ओके, अब बात करते हैं क्वांटिटी 2 की। इफ सी इज 50% मोर एफिशिएंट देन ए। ओके, सी की एफिशिएंसी कितनी है? 50% मोर है किससे? ए से। अब देखो, अगर ए एक दिन में 2 काम करता है तो सी कितना करता होगा? उससे 50%। अब 2 का 50% यानी कि आधा, तो आधा काम एक्स्ट्रा करता होगा कौन? ए। यानी कि सी जो है, सी जो है वो 3 काम करेगा एक दिन में। ठीक है, 3 काम करेगा एक दिन में। अब उसको पूरा काम करना है। ठीक है, 3 काम करने के लिए अगर एक दिन, तो 45 डिवाइड बाई 2, इतना काम करने के लिए कितना दिन? 45 डिवाइड बाई 6 डेज। ओके, ये मेरा आंसर आएगा। अब दोस्तों बताओ, बी जो है मतलब क्वांटिटी 1, उसका आंसर क्या आया था? 45 डिवाइड बाई 2, और ये जो है वो 45 डिवाइड बाई 6। अब आपका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा आपका आंसर उतना ही छोटा आएगा। ठीक है, यानी कि क्वांटिटी 2 जो है ना, ये आपकी छोटी रहेगी, तो क्वांटिटी 1 कैसी होगी? बड़ी होगी। ओके, आपका जो डिनोमिनेटर होता है ना, डिनोमिनेटर, अगर आपके न्यूमरेटर सेम है तो आप देख लो आपके डिनोमिनेटर। ओके, वो उसमें से जो बड़ा वो छोटा वाला आंसर। देखो यहाँ पे बड़ा कौन सा है? ये है ना, 6। तो मतलब जब 45 को 6 से डिवाइड करेंगे तो मतलब आंसर छोटा आएगा। ओके, एज कंपेयर टू 45 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। ओके, इसका ये आंसर ये आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहाँ पे दे रखे हैं वन ऑफ द रूट्स ऑफ 2x² + bx - 5 = 0। देखो, यहाँ से अपने को b की वैल्यू मिल जाएगी। अब रूट यानी क्या होता है कि अगर मैंने x की जगह पे 1 रखा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। उसको बोलते हैं रूट, और उसको हम गुजराती में और हिंदी में क्या बोलते हैं? बीज। ओके, उसको बोलते हैं बीज। अब देखो, मैं क्या करूंगा, 2x² + bx + 5, उसके अंदर x की वैल्यू 1 रखूंगा।
तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 प्लस b इंटू 1 यानी कि b -5 विच इज इक्वल टू 0। दोस्तों b की वैल्यू कितनी आनी चाहिए ताकि 2 + 3 = 5, 2 + 3 = 5, 5 - 5 = 0। तो यानी कि यहाँ से मुझे b की वैल्यू मालूम पड़ गई, कितनी होगी 3। ओके, b की वैल्यू मालूम पड़ गई मुझे 3। क्वांटिटी 1 द वैल्यू ऑफ द अदर रूट। अब दोस्तों 2x² + 3x - 5 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं इसके रूट निकालूंगा, उसमें से एक रूट मेरा क्या होगा 1 और दूसरा कोई रूट मुझे अलग मिलेगा। अब दोस्तों मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ। इसको देखो 5 2 ज़ा 10, 10 के ऐसे फैक्टर निकालो ताकि मुझे क्या मिले प्लस का 3 मिले। देखो पहले चलेगा ना, देखो 3x को मैंने ऐसे लिख दिया 5x - 2x, है ना, बाकी एज इट इज लिखा है। अब दोस्तों इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, इसमें से कॉमन निकलेगा x, तो बचा क्या 2x + 5। अब इनमें से क्या कॉमन निकलेगा -1 निकलेगा कॉमन, ठीक है, और बचेगा क्या 2x + 5 विच इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों पूरे में से कॉमन क्या निकलेगा 2x + 5, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो मैंने दोनों में से 2x + 5 कॉमन निकाल दिया। तो बचा क्या यहाँ पे x बचा और यहाँ पे क्या बचा 1 विच इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों जब भी मेरे पास a × b = 0 होता है तो या तो मेरा a = 0 होगा, या तो मेरा b = 0 होगा, या तो a = b विच इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे नॉट इक्वल गलती से लिख दिया मैंने, या तो a = 0 b = 0 या दोनों 0 होंगे। तो अगर इसकी वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 2x + 5 = 0, तो x = -5/2 और यहाँ से x = क्या आएगा 1 आएगा। बट मुझे 1 तो पता है ना ऑलरेडी, तो मुझे सिर्फ ये चाहिए। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई -5/2 और क्वांटिटी 2 में क्या दे रखा है 2.5। अब दोस्तों -5/2 यानी कि जो भी नंबर आए मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, माइनस के अंदर है ना और ये प्लस के अंदर है, तो क्वांटिटी 2 कैसा होगा क्वांटिटी 1 से बड़ा होगा, यानी कि क्वांटिटी 1 इज लेस। क्वांटिटी 1 कैसी है छोटी है और क्वांटिटी 2 कैसी है बड़ी है। तो हमारा आंसर आएगा क्वांटिटी 2 ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। ओके, अब ये तो बात हुई बेसिक। अब यहाँ से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि इनइक्वालिटी मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सब सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, और देखो 5 × 2 10 के फैक्टर सोचो कि 3 आए, तो आपने बोल दिया सर 5 और -2। ठीक है, 5 - 2 कितना हो गया प्लस का 3। यहाँ दोस्तों साइन है ना प्लस की है, तो 5 - 2 यानी कि 3, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। ओके, ऐसा अगर आपने कर लिया अब आपका काम बहुत इजी हो गया। अब करना क्या है आपको, x² का जो कोएफिशिएंट है उसको डिवाइड कर लो। ठीक है, उसको मैंने डिवाइड कर लिया। अब जो भी साइन है ना उसको चेंज कर लो, यहाँ पे क्या प्लस की साइन है तो माइनस, यहाँ पे प्लस। अब -5/2 यहाँ पे कितना आया -5/2, दूसरा 2/2 यानी कि 1, यहाँ पे कितना आया 1। तो डायरेक्टली इतने हमारे 1 2 3 4 5 5 स्टेप हमारे बच जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो 2 डाइस आपने रोल किए, तो 1 2, एक डाइस के अंदर आपको 6 नंबर मिलेंगे, दूसरे के अंदर। ओके, इसका मैं आपको ट्रिक देने वाला हूं, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, इसका मैं आपको ट्रिक देने वाला हूं। ओके सम, आपका जो सम है ना सम, वो कितना चाहिए 5 का मल्टीपल चाहिए। दोस्तों 5 का मल्टीपल यानी कि 5 10 और 15। एक बात बताओ मुझे कि क्या कभी 15 आएगा सम? मिनिमम सम कितना आएगा 1 और 1 2, और मैक्सिमम सम कितना आएगा 6 और 6 12। यानी कि 5 और 10 जिसका सम हो उतने मेरे आंसर। अब देखो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पूछा है, प्रोबेबिलिटी ये मैं आपको जब पूरा चैप्टर चलाऊंगा तब समझाऊंगा। बट समझो एक बात कि जो टोटल होता है ना टोटल वो नीचे आता है, और जो वैल्यू अपने को चाहिए ना, ओके, डिजायर्ड वैल्यू
और डिवाइड बाय टोटल वैल्यू। ओके, ये होता है हमारा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये होता है हमारा प्रोबेबिलिटी। एक मिनट। ओके, अब टोटल कितना है यहाँ पे वो देखना है आपको। ठीक है, आपको, अरे निकल जा। हाँ, अब टोटल देखो, जब मैं दो डाइस को रोल करूंगा तो टोटल मुझे एक के साथ एक, 2 3 ऐसे 6, ऐसे 6 के साथ 6, यानी कि टोटल मुझे मिलेगा क्या, 36। मेरे पास 36 रिजल्ट होने वाले हैं ऐसे, 1 1 1 2 1 3। एक नंबर के साथ 6, ऐसे 6 नंबर के साथ 6, यानी कि 36। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है डाइस का, तो देखो एक डाइस के अंदर कितना होता है, 6 नंबर होता है, तो 6 रेज टू n। अगर मैंने एक बार रोल किया तो 6 रेज टू 1, यहाँ पे 6 रेज टू 1 आएगा। अगर 2 बार रोल किया तो 6 रेज टू 2। अगर मैंने 4 बार रोल किया तो 6 रेज टू 4। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, सम चाहिए कितना, 5 का मल्टीपल, यानी कि 5 और 10। देखो 1 4, ठीक है, 1 और 4, फिर 2 और 3, फिर 3 2 4 1। ओके, इतने हो गए। अब देखो सम मुझे चाहिए 10, 10 सम चाहिए, उसके लिए मैंने 5 5 ले लिया और 6 4 ले लिया और 4 और 6 ले लिया। ठीक है, होता है इतना, 4 1 5, 2 3 5, 3 2 5। ओके, टोटल 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कितना आ गया, 7 डिवाइड बाय 36। ओके, ये कितना आ गया, 7 डिवाइड बाय 36। अब ये क्वांटिटी 7 डिवाइड बाय 36 है, और दूसरी क्वांटिटी क्या है, 1/6। और 1/6 को मैं ऐसे लिखूंगा, 6 डिवाइड बाय 36 चलेगा। अब मुझे बताओ कि 6 और 7 में से बड़ा कौन सा होता है, 7। तो क्वांटिटी 1 कैसी है मेरी, बड़ी हो जाएगी। तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। अब ये तो हो गया लंबा सा। ओके, मुझे थोड़ा शॉर्ट चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा। देखो यहां तक मैंने क्या किया, सम कितना आया मेरा, सम आया मेरा 5, और यहां तक मेरा सम कितना आया, यहां पे सम आया मेरा 10। ओके, अब मैं आपको अगले स्लाइड के अंदर ले जा रहा हूं। ठीक है, इसको एज इट इज रखता हूं और आपको एक ट्रिक देने वाला हूं। यहाँ पे देखो क्या है, आपको ऐसा ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ऐसा ऐसा आपने ड्रॉ कर दिया। अब ये ट्रिक आपको बहुत काम आएगी। 1 ठीक है, ये ट्रिक आपको बहुत काम आएगी। अब मुझे बताओ कि ये जो है ना, ये वाला और ये वाला, ये आपका रिजल्ट है। ठीक है, अब बाहर जो लिखूंगा ना, वो लिखूंगा मैं सम। ठीक है, बाहर जो आएगा ना, वो क्या आएगा, सम आएगा। देखो मिनिमम सम कितना आएगा, 2, और मैक्सिमम कितना आएगा, 18, सॉरी 18 नहीं, 12। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, ये काम करेगा ओनली 2 डाइस के अंदर, तो ये भी आपको याद रखना है। और बहुत सारे, आप कोई भी क्वेश्चन लेके आओ 2 डाइस का, मैं इसमें से आपको सॉल्व करके दे दूंगा। ओके, देखो यहाँ पे बोला है कि 5 का मल्टीपल, यानी कि 5 और 10 चाहिए मुझे। तो 5 वाले मुझे काउंट नहीं करने पड़ेंगे। देखो सम कितना है, ये बोला है मैंने सम, और 5 सम कहाँ पे है, यहाँ पे। ऐसे मेरे पास 4 रिजल्ट होंगे, यानी कि 4। और जब भी मैं बात करूंगा और की, ठीक है, जब भी मैं बात करूंगा और की, तो प्रोबेबिलिटी के अंदर और का मीनिंग क्या होता है, प्लस। तो मतलब 5 वाले कितने आ गए, 4। और 10 वाले कितने होंगे, देखो यहाँ पे 10 वाले कितने हैं, 3। तो 4 + 3 यानी कि 7, और डिवाइड में मैंने आपको बताया 6 रेज़ टू n, n = 2, यानी कि 36। ओके, अब देखो ये 4 क्या है, कि जिसका सम 5 आता है उतने उसके 4 रिजल्ट होंगे। देखो यहाँ पे सम 5 आता है, ऐसे कितने, 1 2 3 4 रिजल्ट है, और सम 10 आए ऐसे 1 2 3 रिजल्ट है। वो आपको डायरेक्टली यहाँ से मालूम पड़ जाएगा। तो ये जो कोष्टक है ना, मतलब हम बोलते हैं कोष्टक, और ये जो मतलब जो भी है, ओके, इसको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। अब आपको मैं बताऊं कि आपका जो सम है ना, वो 3 का मल्टीपल है, तो 3 चलेगा, 4 6 9 और 12। तो सिंपल इन सब का सम कर लो। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के अंदर, प्लीज़ इसको आंसर जरूर कीजिएगा। ठीक है,
इसको आंसर कीजिए आप कि मैंने डाइस को रोल किया और क्वांटिटी 2 आपके सामने ये है, क्वांटिटी 1 क्या है मैं आपको दे रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स दैट अपीयर्ड इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया। ओके, देखते हैं आप में से कितने सारे लोग इसका आंसर दे पाते हैं। ओके, तो ये है एक तरीका, शॉर्ट तरीका। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब एक मैच के अंदर क्या हुआ कि टीम ए का जो फर्स्ट 30 ओवर का जो एवरेज है वो 4.5 है। देखो 30 ओवर का एवरेज कितना है, 4.5 रन पर ओवर, यानी कि एक ओवर के अंदर 4.5 रन। तो 30 ओवर में कितना, ओके क्या हुआ, मैंने क्या लिखा, ओके एक ओवर में 4.5 रन, तो 30 ओवर में कितना। और ये तो बात हो गई 30 ओवर्स की। अब बात करते हैं रिमेनिंग 20 ओवर्स की, और एक ओवर में कितने हैं 5.5, ठीक है, ये कितना होता है 135, और ये कितना होता है, ये होता है 110, ठीक है। टोटल मिला के हो गया। अब टोटल जितने भी रन मिले हैं ना सबको, मतलब टीम ए को, उससे 10 रन से हार जाती है टीम बी, यानी कि टीम बी ने इससे 10 रन कम किए होंगे, यानी कि 135 रन किए होंगे, ठीक है। और पूछा है उनकी एवरेज, तो मतलब कि 135 रन इन 50 ओवर, अगर 50 ओवर में 135 है तो एक ओवर में कितने होंगे, तो 135 डिवाइड बाई 50, आंसर क्या आएगा 2.7। तो हर एक ओवर के अंदर इन लोगों ने 2.7 रन किए होंगे, ठीक है। अरे ये 2 हो जाएगा 245, तो यहाँ पे 245 आएगा, ठीक है, 235 आएगा, और 5 चौका 20, 4.7, ठीक है। तो एक और एक कितना 2 होता है ना, यहाँ पे 245 आएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलिए अब ये क्वेश्चन, एक बैग के अंदर क्या है 40 बॉल्स है, और उसमें से 18 क्या है रेड है, सम आर ग्रीन्स एंड ब्लू। टोटल मेरे पास 40 है, ठीक है, और टोटल में से रेड कितने हैं 18, ठीक है, ब्लू कितने हैं वो है पता नहीं, ओके, ग्रीन कितने हैं वो भी पता नहीं, लेकिन बाकी जो बचे ना 22 वो कितने होंगे, ब्लू और ग्रीन। अब देखो हाँ कहाँ थे, ये रहा क्वेश्चन। शांति से समझना, क्वेश्चन बहुत इजी है, देखने में लगता है कि मुश्किल है बट बहुत इजी है। जब भी प्रोबेबिलिटी के अंदर आपके सामने और आए ना, और तो उसका मीनिंग क्या होता है प्लस, और जब भी एंड आए ना, एंड की फीलिंग, तो आपको करना है क्या मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे बोला है रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं है, यानी कि टोटल क्या आएगा, टोटल देखो मेरे पास टोटल 40 बॉल्स है, और एन अगर मेरे पास एन चीज वस्तुएं है या फिर एन क्या बोलते हैं उसको सामान है, तो उसमें से अगर मुझे आर सामान लेना है तो उसका फॉर्मूला आएगा NCR, यानी कि n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है। और NC1 यहाँ से मुझे मिलेगा NC1 इक्वल टू n, ये भी आपको याद रखना है, NC1 कितना होता है n होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू आप इसके अंदर रखोगे ना तो आंसर क्या आएगा n आएगा, ओके। तो इतना आपको याद रखना है, ये बेसिक है उसका। अब समझो 40 बॉल्स लेना है, ठीक है, टोटल कितने बॉल्स है हमारे पास 40। अब 40 बॉल्स में से कोई भी एक बॉल आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 40 है ना, 40 में से कोई भी एक बॉल आ सकता है, यानी कि टोटल 40 मैंने नीचे लिख दिया, ओके। अब देखो क्या बोला है, फर्स्ट बॉल इज बीइंग रेड, टोटल रेड बॉल कितने हैं रेड वाले 18, और 18 में से एक आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 18, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 18 डिवाइड बाई 40। तो ये प्रोबेबिलिटी किसकी है कि फर्स्ट बॉल आपका रेड आए, ओके, मैं आपको बहुत अच्छे से और बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ। फर्स्ट बॉल आपका रेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 18 बाई 40, एंड यानी मल्टीप्लिकेशन, एंड क्या है
सेकंड बॉल बीइंग ग्रीन। ओके, दूसरा वाला ग्रीन चाहिए। अगर मान लो ग्रीन वाले जो बॉल है वो है जी या फिर एक्स, अगर इसकी संख्या एक्स है तो एक्स में से एक बॉल आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, एक्स। और टोटल जो है ना, देखो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे मेरे पास अभी, तो वो हो जाएंगे 39। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने एक बॉल वापस ले लिया, एक बॉल मैंने ले लिया, कौन सा वाला, रेड वाला, तो बचे कितने, 39। अब 39 में से एक आएगा तो 39 और x, और ये क्या हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी, और वो दे रखा है। ओके, देखो तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10। दोस्तों x की वैल्यू अगर 10 है, यहाँ पे 10 है, 18 प्लस 10 28, तो बचा कितना, 12। तो हमारे पास जो ब्लू बॉल होंगे ना वो कितने होंगे, 12 होंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। चलिए, अब दोस्तों जो है वो है अब इनइक्वालिटी है, मैं आपको इनइक्वालिटी करवाऊंगा, उसको बाद में करवाऊंगा, लेकिन आपके कुछ डाउट थे जो मैंने यहाँ पे लिए हैं, इंक्लूड किए हैं। तो एक ये डाउट है, एक ये डाउट, एक कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, एक ये डाउट है, एक ये डाउट है और ये डाउट है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आपके डाउट के अंदर से है। ओके, अब मैं आपको ये एक ही क्वेश्चन कराऊंगा आज, और बाकी मैं आपको सॉल्व करने के लिए देता हूँ। ठीक है, और इसको हम लेंगे अगले वीडियो के अंदर, और आपकी अगली वीडियो जो आएगी ना वो आएगी DI के ऊपर। ओके, आपका DI अब से शुरू हो जाएगा। देखो, अब एक विलेज के अंदर 10% लोगों को क्या हो गया, कोलेरा हो गया, और वो लोग मर गए, और सब लोग डर गए। तो सब लोग जो मतलब जितने बचे थे उनमें से 25% लोगों ने क्या किया कि गांव छोड़ दिया। ठीक है, और बोला है रिड्यूस टू। ओके, रिड्यूस्ड बाय नहीं बोला है, रिड्यूस टू। अब रिड्यूस टू का मीनिंग क्या होता है कि इतना बन जाना। ओके, तो आपकी थोड़ी इंग्लिश भी पावरफुल होनी चाहिए, या फिर आप हिंदी में देख लेना इस क्वेश्चन को। ओके, तो रिड्यूस टू यानी कि इतना बन जाना। अब समझो, यहाँ पे क्वेश्चन में कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आपको आता है। ठीक है, जिसने भी ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है उसने बोला कि सर ये क्वेश्चन मेरे को आता है, मैं ऐसा करता हूँ कि 100 मेरे पास टोटल है, उसमें से 10% चले गए, यानी कि बचे कितने, 90 में से भी 25% चले जाएंगे तो बचेंगे कितने, 75%, और उसकी वैल्यू दे रखी है। ओके, ये तो हमको आता है, मतलब ये मुझे नहीं करना है, कुछ और बताओ। ओके, कुछ सिंपल बताओ कि इससे क्वेश्चन ईजी हो जाए। देखो, कोई भी क्वेश्चन आए ना परसेंटेज का, उसको परसेंटेज में से कन्वर्ट कर लो फ्रैक्शन में। ओके, उसमें से 10% है, उसको मैं क्या बोलूँगा, 1/10। ठीक है, 10% को मैंने बोल दिया 1/10, और 25% को मैं क्या बोलूँगा, 1/4। ओके, 1/4, और 10 और 4 का एलसीएम कितना होता है, वो होता है 20। अब 20 भी ले सकते हो, 40 भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं आने वाला। ठीक है, अब देखो टोटल, समझो, मैं मानता हूं कि टोटल मेरे पास 40 लोग हैं। ठीक है, 10 × 4 यानी कि टोटल मेरे पास अगर 40 लोग हैं, उसमें से 10% यानी कि 10th पार्ट, और 10th पार्ट यानी कि 4, तो 4 लोग चले गए, बचे कितने, 36। अब 36 में से क्या बोलते हैं, 25% यानी कि 1/4, तो इसका 1/4 कितना होता है, 9, तो बचा कितना, 27। अब 27 लोग जो बचे हैं उसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी है, तो पूछा क्या है, टोटल ओरिजिनल, और ओरिजिनल था कितना, 40, तो यहाँ पे लिख दो 40। इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ओके, ओके, 6000 लोग थे टोटल। अगर मैं इस क्वेश्चन को 20 मान के चलूँ, तो मेरे पास अगर 20 लोग हैं, उसमें से 10% यानी कि दो लोग चले गए, तो बचे कितने, तो यहाँ पे बचेंगे कितने, 19। ठीक है, नहीं 10% चले गए ना, सॉरी, 1/10 था और 1/4 था। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम मैंने 20 ले लिया, फिर 10% यानी कि बचे 18, और 18 का 1/4 निकालना थोड़ा इजी नहीं रहेगा, इसी वजह से मैंने इसको 40 लिया था। ठीक है, तो जब
इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लो। बस मुझे यही सिखाना था कि आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और उसका मल्टीप्लिकेशन ले लेना है और वहाँ से शुरू करना है। ओके, चलिए तो आप ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, आप सारे क्वेश्चन ट्राई करना। आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 4। ओके, ये 4 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।